भाजपा के चुनाव अभियान समिति के प्रमुख नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करने का फैसला लगभग हो गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने दो टूक अंदाज में भाजपा नेताओं को बता दिया है कि उनकी पसंद नरेंद्र मोदी है, इसलिए अब उसकी औपचारिक घोषणा होनी है। इस औपचारिक घोषणा के समय को लेकर अंदाजा लगाया जा रहा है। कुछ नेताओं का कहना है कि 15 को हरियाणा में मोदी की रैली है, उससे पहले दिल्ली में भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक होगी जिसमें उनके नाम की घोषणा हो सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि 17 सितंबर मोदी का जन्मदिन है, उस दिन घोषणा की जाएगी। यानी अब घोषणा पर नहीं, घोषणा की तारीखों पर चर्चा है। एक दूसरा कयास इस बात का है कि अब सुषमा स्वराज क्या करेंगी। वे संसदीय बोर्ड में चुपचाप मोदी के नाम पर मुहर लगाएंगी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनी रहेंगी या सभी पदों से इस्तीफा देंगी। जानकारों का मानना है कि जब उनके मार्गदर्शक लाल कृष्ण आडवाणी तमाम विरोध के बावजूद किसी पद से इस्तीफा देकर अलग नहीं हुए हैं, तो सुषमा भी ऐसा नहीं करेंगी। यानी उनके लिए भी संघ और संसदीय बोर्ड का फैसला सर आंखों पर होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता इन दिनों खुश हैं। उनका कहना है कि उनकी पार्टी का काम विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। जैसे भाजपा को नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार प्रोजेक्ट करना है, तो उससे पहले मोदी का प्रचार कांग्रेस ने शुरू कर दिया। उसके सारे नेता मोदी के पीछे पड़े तो पूरे देश में उनके नाम का हल्ला मच गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश और बिहार में दंगे हुए तो दोनों जगहों की सरकारों ने ये प्रचार किया कि दंगों के पीछे भाजपा का हाथ है। भाजपा के एक वरिष्ठ संसदीय नेता ने हैरानी जताते हुए कहा है कि इन दिनों देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। रुपया गिर रहा है तो प्रधानमंत्री ने भाजपा को जिम्मेदार ठहरा दिया। उत्तर प्रदेश में दंगे हुए तो समाजवादी पार्टी ने भाजपा को जिम्मेदार बताया। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना रामदेव का आंदोलन चला तो उसके लिए भी भाजपा जिम्मेदार हो गई। बहरहाल उत्तर प्रदेश के सांप्रदायिक दंगों में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जैसा आचरण दिखाया है उससे भाजपा की उम्मीद बढ़ गई है। भाजपा नेताओं को दोहरे फायदे का अंदाजा है। उन्हें लग रहा है कि जिस तरह से खाप पंचायतें विरोध में खड़ी हुई है और पूरे प्रदेश में जैसा गुस्सा दिख रहा है उससे बहुसंख्यक गोल बंद होंगे। दूसरी ओर कांग्रेस बसपा करीब आ रहे हैं, जिससे सपा का अल्पसंख्यक वोट टूटेगा। गांधीवादी समाज सेवी अन्ना हजारे के जनतंत्र आंदोलन का क्या होगा। उन्होंने पिछले साल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के उपवास के बाद उनसे नाता तोड़ लिया था क्योंकि उन्होंने पार्टी बनाने की घोषणा कर दी थी। अन्ना ने कहा था कि उनका सद्भाव अरविंद के साथ है, लेकिन वे किसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते, इसलिए वे इंडिया अगेंस्ट करप्शन का बैनर लेकर अलग हो गए। तब सेना प्रमुख से रिटायर हुए जनरल वीके सिंह उनके साथ जुड़े और दोनों ने मिलकर जनतंत्र यात्रा शुरू की। अब खबर है कि जनरल वीके सिंह भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। वे 15 सितंबर को हरियाणा के रेवाड़ी में होने वाली नरेंद्र मोदी की सभा को सफल बनाने में लगे हुए हैं और संभव है कि उसी दिन उनके भाजपा में शामिल होने की घोषणा हो। वे भिवानी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं या हो सकता है कि भाजपा उन्हें रायबरेली में सोनिया गांधी के खिलाफ उतारे। अन्ना की मुश्किल ये है कि वे किसी पार्टी के साथ नहीं जा सकते। उन्होंने अमेरिका में पिछले दिनों कहा कि वे नरेंद्र मोदी का समर्थन कर सकते हैं बशर्ते कि वे भाजपा छोड़े। मोदी ने तो भाजपा नहीं छोड़ी, लेकिन उनके अपने रथ के दूसरे